अजब मध्य प्रदेश में एक और गजब कारनामा हो गया। दरअसल यहां सरकार की पंचगव्य योजना के तहत गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने की योजना थी। इसके लिए यहां के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन यहां अधिकारियों ने इस रकम को योजना पर खर्च करने की बजाय घूमने फिरने में उड़ा दिया। पूरा मामला देखिए। पंचगव्य योजना का नाम दिया भ्रष्टाचार का अंजाम। 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला, ट्रेनिंग रिसर्च का दिया हवाला। कैंसर रिसर्च के लिए राशि आई, गाड़ी और हवाई यात्रा में उड़ाई। अजब मध्य प्रदेश की गजब लीला। गाय के गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य के नाम कैंसर और टीबी के इलाज के लिए आई रिसर्च राशि को डकार लिया। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का है, जहां नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी में 3.5 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस घोटाले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संभाग कमिश्नर के निर्देश पर तैयार जांच रिपोर्ट जल्द सरकार को भेजी जाएगी। दरअसल 2011 में शुरू की गई पंचगव्य योजना के तहत करीब 8.75 करोड़ रुपए की राशि का प्रपोजल सरकार को भेजा गया था। इनमें से 3.5 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन हुई थी। इस रुपए का इस्तेमाल पंचगव्य योजना के तहत गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों के लिए रिसर्च पर खर्च होना था, लेकिन ऐसा हो न सका। योजना के तहत यूनिवर्सिटी में पदस्थ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर गिरिराज गोयल समेत दूसरे कर्मचारियों को काम करना था, लेकिन शुरुआत में ही इसमें घोटाला शुरू हो गया। टीबी और कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए पंचगव्य पर जो रिसर्च होनी थी, उन 3.5 करोड़ रुपए को नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के अफसरों ने सैर सपाटे मौज मस्ती में उड़ा दिया। योजना के तहत आई 3.5 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को दे दिए गए। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के आदेश पर डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी और जिला कोषालय अधिकारी विनायकी लाकरा ने जब मामले की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने जिस पंचगव्य योजना के तहत 3.5 करोड़ रुपए शासन से लिए थे, उसकी कोई गाइडलाइन ही नहीं थी, यानी इस राशि को किस तरह से और कहां खर्च करना है। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए में गोबर, गौमूत्र, गमला, कच्चा पदार्थ और कुछ मशीनों की खरीदारी की गई, जबकि बाजार में इन राशियों की कीमत महज 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। करीब 7.5 लाख रुपए की नई कार खरीदी गई। इसके साथ ही 7 लाख रुपए पेट्रोल, डीजल और मेंटेनेंस में फूंक डाले। वाहनों के सुधार के लिए 3,50,000 रुपए लेबर पेमेंट भी कर दिया गया। इसके साथ ही करीब 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे गए। विश्वविद्यालय ने 8 करोड़ की डिमांड की थी, उसमें 3.5 करोड़ सैंक्शन हुए थे और उन 3.5 करोड़ का उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टीमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने उनके जो उन्होंने उपलब्ध कराए थे दस्तावेज, उनकी जांच किए, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जैसे उनके द्वारा वाहनों की खरीद की गई थी, वो उसमें था ही नहीं, और दूसरा कुछ यात्राएं भी की गई थी, उनका भी उसमें एस्टीमेट में नहीं था। यही नहीं, योजना में शामिल अधिकारियों ने रिसर्च के नाम पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 20 से अधिक बार अलग अलग शहर और राज्यों की हवाई यात्रा की। योजना में शामिल लोगों ने गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु सहित 20 से अधिक शहरों की हवाई यात्रा की। उसी पंचगव्य योजना के तहत जो स्वीकृत राशि थी उसमें से उन्होंने यात्राएं भी की थी, 23-24 बाहर की यात्राएं किए हैं, उसका भुगतान भी उसी मद से हुआ है। रिसर्च के नाम पर नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी को आवंटित की गई इस राशि की जमकर बंदरबाट हुई है। जाहिर है ऐसे में सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इसे लेकर अब सरकार पर, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
बीजेपी सरकार को घोटाले की सरकार बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने इस घोटाले को उजागर किया है। जहां भी गड़बड़ी होगी आगे भी ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट जबलपुर कलेक्टर को सौंप दी गई है। अब आगे की कार्रवाई कलेक्टर और आला अधिकारियों के लेवल पर तय होगी। जिस पे रिसर्च करनी थी उसका पैसा डकार गए और शनि शनि पूरे तरीके से 3.5, पहले उन्होंने 8 करोड़ मांगा था लेकिन दिया 3.5 करोड़ था और 3.5 करोड़ को पूरे तरीके से डकार गए। आप सोचिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किस तरीके से मध्य प्रदेश में चल रही है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। कलेक्टर ने, प्रशासन ने, हमारी सरकार के अधिकारियों ने ही इस पूरे मामले को पकड़ा है। जांच में जो भी दोषी उन पर कार्रवाई हो रही है और भी जांच चल रही है। यदि कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी तरह की गड़बड़ी को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अब बिना मद में खर्च की गई राशि की रिकवरी के साथ साथ इस मामले में केस भी दर्ज कराया जा सकता है। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।